हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। यहाँ हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनडिफरेंस कर्व की बात करेंगे और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट दिए गए वो इसके थ्रू दिए गए, उसमें इनडिफरेंस कर्व का यूज़ है। तो चलिए बात करते हैं कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है। उदासीनता वक्र की अवधारणा हिग्स और एलन ने दी थी। हिग्स और एलन ने मिलकर इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों का मतलब है दो वस्तुओं जो कॉम्बिनेशन होता है उनका, कि अगर हम एक परचेज़ कर रहे हैं तो दूसरी परचेज़ कर रहे हैं तो इसी चीज़ को कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इसका मतलब देखेंगे कि क्या होता है। एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों का व्यक्त करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। दो वस्तुओं के उन संयोगों से मतलब है, अगर हम 6 एप्पल ले रहे हैं और 8 केले ले रहे हैं, तो अगर हम 6 एप्पल ना लेकर, ये एप्पल है और ये बनाना है, अगर हम 6 एप्पल ना लेकर केवल 4 एप्पल ले लें और इसमें 2 की वृद्धि और कर दे, 4 10, तो ये इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन हम लोगों को समान संतुष्टि देगा। मतलब जितना संतुष्ट हम इस वाले कॉम्बिनेशन को लेकर थे, इतना ही संतुष्ट हम लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को लेकर भी हैं। चूँकि एक अनधिमान वक्र पर स्थित सभी संयोगों का उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या होता है। चूँकि वह समान संतुष्टि देता है, इस वजह से वह उदासीन एवं तटस्थ होता है। उदासीन का मतलब है कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तब भी वही सेम यूटिलिटी मिल रही है और दूसरा ले रहे हैं तब भी वही यूटिलिटी मिल रही है। इसलिए इस वक्र को उदासीन या तटस्थता का वक्र भी कहते हैं। इस वक्र को समसंतुष्टि वक्र, समसंतुष्टि मतलब समान संतुष्टि, संतुष्टि से तात्पर्य है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। जैसे किसी चीज़ की हम लोगों को नीड है और वो चीज़ जब हमको मिल जाती है तो हमें संतुष्टि मिलती है, उसी को कहते हैं संतुष्टि वक्र। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है। मोस्टली एग्जाम्पल एप्पल और बनाना का ही दिया जाता है। ये अनधिमान वक्र बनता है, जो कि बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा एक डायग्राम, जो कि इसमें पहले दो कॉम्बिनेशन लेंगे वस्तुओं का, एक एक्स अक्ष पर लेंगे, एक वाई अक्ष पर लेंगे। ये वाला एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पर हम, तो ये हमारा इनडिफरेंस कर्व का डायग्राम बनाएंगे, जहाँ पर हम एक यहाँ पर लेंगे बनाना कमोडिटी को, एक वस्तु को यहाँ पर लेंगे। तो ये जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है, ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है, जो यहाँ पर इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमें एकदम समान यूटिलिटी देगा। अगर हम इस डिफरेंस कर्व के यहाँ पर या इस पूरे डिफरेंस कर्व के कहीं पर भी किसी भी वस्तु का उपभोग करेंगे तो वो हमें एकदम समान यूटिलिटी ही प्राप्त करेगा। जैसे बात करते हैं कि चलिए मान लेते हैं यहाँ पर है 1 यूनिट, यहाँ है 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 4 6 इस टाइप का है। तो अगर हम जैसे पहले लेते हैं, मिलेगी मतलब कि 1 2 3 और यहाँ पर है 2 4 6। तो जो 2 एप्पल और एक बनाना हमें यूटिलिटी दे रहा है, वही सेम यूटिलिटी हमें ये वाला पॉइंट भी देगा। मीन्स 4 एप्पल और 2 बनाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें सेम यूटिलिटी देगा। इसी को इनडिफरेंस कर्व पर शो किया जाता है। ये जो इनडिफरेंस कर्व होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ सभी जगह में समान संतुष्टि ही मिलेगी। इसी की बात हिग्स और एलन ने की थी। तो जैसे इस वाले डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर बात की गई है जो एप्पल बनाना के 20 यूनिट
और एप्पल के 9 यूनिट, नहीं, एप्पल के बनाना के 20 यूनिट और एप्पल के 40, 20 बनाना प्लस 14 एप्पल। और दूसरा कॉम्बिनेशन है 10 एप्पल और 26 बनाना। ये जितने भी कॉम्बिनेशन ये जो कर्व बना है इस कर्व पर मिलेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन हमें सेम यूटिलिटी देंगे। इसी को इनडिफरेंस कर्व के थ्रू समझाया जाता है। देखिए ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें आप अगर एग्ज़ाम में बनाते हैं डायग्राम और टेबल, अगर इनडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जाता है तो आपको पहले एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 14 एप्पल और 20 बनाना, 10 एप्पल 26 बनाना, 9 एप्पल और 41 बनाना हम लोगों की सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, जो इस बिंदु पर, जो इस कर्व पर शो किया जाएगा। ये इस तरह से इनडिफरेंस कर्व हम समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। इनकी विशेषताएं मुख्यतः हैं जैसे जो उदासीन वक्र होते हैं उनकी ढाल बाएं से दाईं ओर जाती है। जैसे ये है तो इनकी ढाल जो है वो यहाँ से यहाँ पर जाएगी, ये ऊपर से नीचे की तरफ आई है। और ये दाएं से बाएं मतलब है, बाएं से दाएं का मतलब है इधर से इधर साइड जाती है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु के ओर उत्तल होते हैं। उत्तल से तात्पर्य इस टाइप का होता है, ये इसको कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं और ये होता है कॉनकेव शेप। कोई भी दो उदासीन वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। आइए इसकी बात करते हैं कि क्या बोलना। जैसे कोई भी दो उदासीन वक्र है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये फर्स्ट IC1 है। IC1 मतलब इनडिफरेंस कर्व। अगर जैसे हमने एक बिंदु को इससे ऐसे कट करवा दिया IC2, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर जो संतुष्टि हमें मिल रही है इस वाले से, वही सेम यूटिलिटी हमें इस बिंदु पर मिलेगी। परंतु जब बात करेंगे इस दूसरे वाले IC2 की, तो जो यूटिलिटी हमें यहाँ मिल रही है वो नहीं, गलत हो गया, एक मिनट। इसकी पहली यूटिलिटी हमें यहाँ मिलेगी, उसके बाद ये जो दूसरी यूटिलिटी मिलेगी जैसे यहाँ, तो ये इस डिफरेंस, ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये वाला इसके बाहर जा रहा है। और इनडिफरेंस कर्व की शर्त होती है कि वो ये जो इनडिफरेंस कर्व होता है इसके इधर साइड ही वस्तु को कंज्यूम या परचेज कर पाएगा। वो इनडिफरेंस कर्व के बाहर वस्तुएं नहीं परचेज कर पाएगा। परंतु जब ये एक दूसरे को काटेंगे, जैसे यहाँ से इस बिंदु से काटा, तो ये इसके बाहर वस्तु परचेज करने लगेगा, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इस वजह से ये वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। उसके बाद बात करते हैं कि ऊंचा अनुधिमान वक्र एक नीचे के अनुधिमान वक्र से अधिक संतुष्टि व्यक्त करता है। इसका तात्पर्य क्या होगा, चलिए इसकी बात करते हैं। जैसे एक ये इनडिफरेंस कर्व है, दूसरा इनडिफरेंस कर्व ये है, तीसरा ये है। तो जो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें मिलेगी वो हमें इस वक्र पर मिलेगी, क्योंकि जैसे देखिए ये वाली वस्तु का कॉम्बिनेशन लो डिमांड पर, लो इनकम पर होगी, और ये वाला वस्तु का कॉम्बिनेशन हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसकी एक शर्त ये भी होती है इनडिफरेंस कर्व में, बता रहे इनडिफरेंस कर्व, जैसे ये मान लीजिए हमारी डिमांड लाइन है, DD कर्व, डिमांड रेखा। ये डिमांड रेखा का मतलब होता है इनकम कितनी है, जितनी हमारी इनकम होगी बस इसी के अंदर ही हम वस्तुओं को कंज्यूम कर पाएंगे, इसके बाहर हम वस्तुएं परचेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं एक ये कर्व बना हुआ है, ठीक, एक ये कर्व बना हुआ है, एक ये यहाँ से कर्व गया है, ये यहाँ पे ऐसा होगा, और एक ये है। तो इसकी शर्त ये भी होगी कि वस्तु जो है वो हमेशा इन तीनों में बात करेंगे। जैसे एक ये बना हुआ है, एक ये है, एक ये है, तो वस्तुओं का हमेशा परचेस इस वाले से ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये हमारी इनकम रेखा से, ये जो बजट लाइन है इससे टच में बना है, और ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये बिल्कुल ही बजट रेखा के अंदर नहीं है, और ये इनडिफरेंस कर्व पर मनुष्य को हमेशा ऋणात्मक मिलेगा फल।
क्योंकि अगर वो यहाँ पर जब वस्तुओं को कंज्यूम करेगा तो उसको अधिक से अधिक लोन भी लेना पड़ सकता है, जो कि हमें एक ऋणात्मकता फल दिलाता है। इस वजह से कहा जाता है कि ऊंचा अनडिमांड वक्र, जो जैसे एक डिमांड रेखा है और उसके ऊपर जो सबसे हाईएस्ट टॉप पर बनेगा, परंतु शर्त है कि उसमें डिमांड रेखा से टच हो, तो वही वक्र हमें अधिक संतुष्टि व्यक्त करेगा। तो इसमें अनडिमांड वक्र, जिसको यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व और आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, ये मुख्यतः कंज्यूमर के लिए बनाया गया है और इसी का डायग्राम भी ये बना हुआ है, जो आप पेपर में बनाकर आ सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व पेपर में पूछा भी जाता है और इसी के आधार पर एक होता है सम उत्पाद वक्र, आइसोक्वांट कर्व, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम लोग रिटर्न टू स्केल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आइसोक्वांट कर्व लिए जाएंगे। इनके कुछ विशेषताएं हैं और उसकी थ्योरी है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर आप लोग समझ के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, अच्छे से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। और